हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अंजलि और आज हम बात करेंगे अल्जाइमर्स डिजीज़ के बारे में। ठीक है, इसे हम सेनाइल डिमेंशिया भी बोलते हैं। ये एक ब्रेन डिजीज़ है जिसमें क्या होता है कि आपकी मेमोरी धीरे धीरे कम होने लगती है और आपका जो मेंटल फंक्शन है बाकी सारा वो डिसेबल होने लगता है। ठीक है, इसमें जो मेन सिम्टम्स होते हैं आपके वो होते हैं मेमोरी लॉस और कन्फ्यूजन। ठीक है, बाकी सारे और भी सिम्टम्स होते हैं वैसे काफ़ी सारे। और सबसे बड़ी बात यह है कि अल्जाइमर डिजीज़ का कोई भी प्रॉपर एक जो 100% दावा करता हो ऐसा कोई भी क्योर अवेलेबल नहीं है, लेकिन इसको हम टेम्परेरी जो सिम्टम्स होते हैं वो उनको कंट्रोल करते हैं मेडिकेशंस के थ्रू। ठीक है, ये ज़्यादातर आपको ओल्ड एज में देखने को मिलता है, तो ये एक तरीके से भूलने की बीमारी जिसे हम बोलते हैं वो अल्जाइमर क्या बोलते हैं लास्ट में, जैसे कि आपकी ओल्ड एज हो जाती है तो ओल्ड एज में क्या होता है, ज़्यादा रिस्क होता है अल्जाइमर डिजीज़ का। तो आज हम इसी बारे में देखेंगे कि कब कब क्या क्या कंडीशन होती हैं, क्या कॉजेज़ हैं, क्या मेडिकेशन है। ठीक है, लेकिन इसके थ्रू, इस चैनल के थ्रू मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करती कि जो इसमें ड्रग्स बता रखे हैं, जो भी मेडिकेशन बता रखे हैं वो आप बिना डॉक्टर के कंसल्ट के ले लें, क्योंकि क्या डोज है, क्या एग्जैक्ट मतलब किसके साथ कौन सी दवाई खानी है, कब खानी है, कैसे खानी है, कितनी खानी है, ये तो आपको डॉक्टर ही बताएंगे। लेकिन आज हम अल्जाइमर डिजीज़ को समझते हैं कि ये डिजीज़ है क्या। देखिए यहाँ पे, ये देखिए, ये एक हेल्दी ब्रेन है और ये है अल्जाइमर का ब्रेन। ठीक है, धीरे धीरे डिग्रेड होता हुआ दिख रहा है। फिर उसके अलावा दे रखा है पीपल में एक्सपीरियंस। इसमें हम मतलब जो लोग एक्सपीरियंस जो सफ़र करते हैं वो क्या एक्सपीरियंस करते हैं, मेंटल डिक्लाइन, सोचने में दिक्कत होती है, समझने में दिक्कत होती है, चीज़ें घंटे घंटों तक कंफ्यूजन बना रहता है। ठीक है, चीज़ें भूल जाते हैं। फिर उसके बाद कंसंट्रेशन नहीं हो पाता है, किसी भी चीज़ में आप काम कर रहे हैं आपका दिमाग नहीं लग पाएगा, आप चीज़ें भूल जाओगे, कोई सिंपल कैलकुलेशन करनी है वो नहीं कर पाओगे। ठीक है, और इरिटेशन होगी अपने आप में ही और बहुत गुस्सा आएगा और अपनी ही केयर नहीं कर पाओगे। ठीक है, और एक चीज़ को करने के बाद उसको भूल जाना, फिर उसको रिपीट करना, फिर उसको मतलब भूल जाना, फिर रिपीट करना, एक वर्ड को बार बार रिपीट करना, या पर्सनैलिटी में आपके थोड़े बहुत चेंजेस देखने को मिलेंगे, आप समझ नहीं पाओगे आपके साथ क्या हो रहा है। ठीक है, और इसके अलावा कभी कभी कुछ केसेस में क्या होता है, आपको मसल मूवमेंट में स्पीच प्रॉब्लम और एपेटाइट लॉस भी देखने को मिलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे कि मैंने इसमें फिगर में दिखाने की कोशिश की है, हेल्दी ब्रेन देखो कितना अच्छा है, और जो अल्जाइमर का ब्रेन है वो यहाँ पे सेकंड साइड में देख सकते हो कि वो डिजनरेट हो गया है। इसके अलावा आप यहाँ पे देखो, ये जो सिंपल टास्क हैं, जैसे यहाँ पे जितना भी आपको फिगर में दिखा रखा है ऐसी ही सेम कंडीशन आपकी अल्जाइमर में हो जाती है, मेमोरी लॉस हो जाएगा, कोई भी काम आप छोटा बड़ा कर नहीं पाओगे, उसको भूल जाओगे, उसको मतलब आप बहुत अपने आप से ही इरिटेट हो जाओगे। मेडिकेशंस अगर बात कर लेते हैं तो देखो, मेडिकेशंस में सिर्फ हम प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, तो कॉलिनेस्टरेज जो इनहिबिटर्स आते हैं वो माइल्ड से मॉडरेट अल्जाइमर डिजीज़ के लिए आते हैं। ये क्या करते हैं, ये ड्रग्स जो होते हैं वो आपको रिड्यूस करते हैं सिम्टम्स को, और आपकी जो बिहेवियरल चेंज आ रहा है जिसकी वजह से आप इतना परेशान हो उसको सिर्फ सिम्टम्स को कम करेंगे। आपका ये अल्जाइमर के ये जितने भी ड्रग्स हैं वो किसी भी तरीके का दावा नहीं करते हैं कि वो उसे पूरी तरह से ठीक कर देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट मेडिकेशन है रेजाडाइन, फिर उसके बाद एक्सेल, और उसके बाद एरिसेप्ट। ठीक है, इसके अलग अलग नाम भी हैं जो मैंने ब्रैकेट में बता रखे हैं। अब इसके अलावा कॉमन बिहेवियर पैटर्न क्या होता है कि आप एक ही स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करोगे या एक ही क्वेश्चन बार बार पूछोगे क्योंकि आपको वो याद ही नहीं रहेगा। फिर उसके अलावा आप कन्वर्सेशन करोगे, आप भूल जाओगे कि आपने अभी किससे बात की, आपने कौन सा इवेंट अटेंड किया। अगर आप खड़े हो किसी जगह पे तो आप किस जगह खड़े हो। ठीक है, आप अपने घर में ही ऐसा लगोगे, मतलब ऐसा लगेगा कि खो गया है वो, मतलब जिससे आप फैमिलियर थे वो चीज़ें भी आप नहीं पहचान पाओगे। ठीक है, अपने फैमिली मेम्बर्स के यहाँ तक कि नाम भी भूल जाता है इंसान, एल्जाइमर डिजीज़ होती है उसको जब। फिर उसके अलावा आप अपनी कुछ भी चीज़ नहीं पहचान पाएंगे। इसमें सबसे ज़्यादा मैंने जैसे कि बताया था, एज एज इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, सबसे ज़्यादा रिस्क फैक्टर होता है एज वालों को। फिर उसके अलावा फैमिली हिस्ट्री, जिनका जेनेटिक्स, जैसे कि जो जेनेटिक में इसमें ऐसा मानना है कि एपोलिपोप्रोटीन जो होता है, ई जीन, ठीक है, APOE, वो हेरिडिटी में भी कुछ सिम्टम्स शो होते हैं इसके, कुछ ये
अल्जाइमर्स हमारी फैमिली बैकग्राउंड से भी हमें मिल सकता है, ऐसा मानते हैं। लेकिन ये ज़्यादातर जो होता है केसेस वो ओल्ड एज के साथ आते हैं। इसके अलावा डाउन सिंड्रोम भी हो जाता है। जिन लोगों को एल्जाइमर होता है उनमें डाउन सिंड्रोम भी आ जाता है, ठीक है। तो क्यों वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो क्रोमोसोम 21 है, ठीक है, उसमें भी चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो जो चेंजेस अगर क्रोमोसोम 21 शो करता है तो उसकी वजह से वो डाउन सिंड्रोम को भी क्या देता है, एक तरीके से जन्म देता है, ठीक है। क्योंकि ये क्या करता है, ये क्रिएट करता है बीटा अमाइलॉइड को, ठीक है। फिर उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो अल्जाइमर में क्या होता है कि जो लोग डाउन सिंड्रोम है वो एकदम से इस चीज़ को डेवलप नहीं करते हैं। ये प्रोग्रेसिव डिजीज़ है, ठीक है। धीरे धीरे पहले आपको कुछ थोड़े सिम्टम्स आएंगे, फिर आपको कुछ सिम्टम्स आएंगे, ठीक है। और तो देखो जेंडर के अकॉर्डिंग क्या होता है कि फीमेल्स में ये चीज़ ज़्यादा पाई जाती है। फिर इसमें दे रखा है माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं MCI। ये क्या होता है, हमारा मेमोरी डिक्लाइन हो जाता है, या हमारी जो थिंकिंग स्किल्स हैं, ठीक है, वो पर्सन की जितनी एज है, जिस एज में वो नहीं होनी चाहिए, वो उस सिम्टम को शो करता है, ठीक है। तो क्या होता है, या फिर हमारे कोई ट्रॉमा हुआ है, या फिर हमारे स्लीप पैटर्न्स हैं वो ठीक तरीके से नहीं है, या हमारी लाइफस्टाइल है वो हेल्दी नहीं है, हम एक्सरसाइज नहीं करते, हम ओबेसिटी का शिकार हैं, या फिर हम स्मोकिंग करते हैं, या हाई ब्लड प्रेशर है, या हाई कोलेस्ट्रॉल है, या फिर आपकी जो डायबिटीज़ 2 होती है उस वो बिल्कुल आपके कंट्रोल में नहीं है, बहुत पुअरली कंट्रोल्ड है, तो ये चीज़ भी अल्जाइमर को जन्म देती है, ठीक है। आप एक बात समझ लीजिए, 100 बात की एक बात, अगर आपको कोई भी शरीर में एक बीमारी लग जाती है, आप अपना ध्यान नहीं रखते हैं, तो वो अनेक बीमारियों को जन्म देती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारा बॉडी सिस्टम आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। चलिए बात की बात है। फिर उसके अलावा इसको डिटेक्ट कैसे करते हैं? इसके लिए CT स्कैन होता है, MRI होता है, ठीक है, ब्रेन का। फिर उसके अलावा ये देखो यहाँ पे पोजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी भी एक टेक्निक है, जिससे हम पता लगाते हैं अगर ये पार्ट इफेक्ट हो जाता है, जैसे कि आपको लैंग्वेज में इंडिकेट कर रखा है, इस पार्ट में इफेक्ट होता है तो आपको बोलने में प्रॉब्लम आएगी। यहाँ जहाँ मेमोरी इंडिकेट करता है, अगर आप उसको उस पार्ट में इफेक्ट हो जाता है वो, तो आपको मेमोरी लॉस में बहुत मतलब मेमोरी लॉस तो होता ही है, ये पार्ट इफेक्ट ज़्यादातर होते ही हैं एल्जाइमर में, लेकिन मेमोरी वाला पार्ट ज़्यादा इफेक्ट होता है, ठीक है। लैंग्वेज वाला धीरे धीरे भी क्या होता है, प्रोग्रेसिव डीजनरेशन जैसे ही होता है, तो वो उसके साथ हमें आगे के सिम्टम्स में देखने को मिलता है, ठीक है। हेल्दी ब्रेन का अगर आप ये सेक्शन देख लो तो देखो कितना अच्छा है, और ये इधर एल्जाइमर वाला देख लो आप, बिल्कुल डीजनरेट हो चुका है, ठीक है। तो आज का हमारा वीडियो इसी के साथ खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर विजिट, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, बाय बाय।